और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पिज्जा आउटलेट पर देर रात की गई है अंधाधुंध फायरिंग। इस वक्त की बड़ी खबर, गोपी लाहोरिया ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी ली है। सीसीटीवी के आधार पर अपराधियों की तलाश जारी। ये बड़ी अपडेट आपको दे दे, लुधियाना के पौष इलाके में कई राउंड फायरिंग की गई है। पिज्जा आउटलेट पर देर रात फायरिंग की एक खबर सामने आ रही। गोपी लाहोरिया ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी भी ली है। सीसीटीवी के आधार पर अपराधियों की तलाश की जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, इस वक्त की बड़ी खबर, पिज्जा आउटलेट पर देर रात अंधाधुंध फायरिंग की गई। गोपी लाहोरिया ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी ली है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। हालांकि इसी सीसीटीवी के आधार पर पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही है। लुधियाना के पौष इलाके में यह अंधाधुंध फायरिंग हुई है। पिज्जा आउटलेट पर देर रात फायरिंग की गई। गोपी लाहोरिया ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। तो ये तस्वीरें देखिए सीसीटीवी के आधार पर। ये जांच जारी है, जहां पर बैक टू बैक ये फायरिंग जो है वो की गई है। देर रात ये फायरिंग की घटना, ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। सीसीटीवी के आधार पर अपराधियों की तलाश जारी है, जहां लुधियाना के पौष इलाके में कई राउंड फायरिंग की गई है। पिज्जा आउटलेट पर देर रात ये अंधाधुंध फायरिंग की खबर सामने आ रही। गोपी लाहोरिया ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी ली है। तो गोपी लाहोरिया ग्रुप ने हमले की ली जिम्मेदारी, ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। सीसीटीवी में हमले की पूरी तस्वीर कैद हुई है, जहां देखिए इस आउटलेट पर ये बंदूकधारी दो लोग जो हैं वो पहुंच रहे हैं और इनके द्वारा ही फायरिंग की घटना को अंजाम दिया जाएगा। देखिए सीसीटीवी में चेहरे भी कैद हुए हैं, जहां एक व्यक्ति काफी डरा हुआ। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुरेंद्र सोनी हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? सीसीटीवी में ये साफ फुटेज भी देखने को मिल रहा कि किस प्रकार से हमला किया गया है, क्या वजह रही और जांच में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आ रही? देखिए सीमा, बीती रात की घटना है, जहां पिज्जा शॉप पर 3 स्प्लेंडर सवार मोटरसाइकिल पर व्यक्ति आते हैं और अंदर जैसे ही अंदर एंटर करते हैं और काउंटर के ऊपर फायरिंग करनी शुरू कर देती है। वहीं कस्टमर और दुकानदार भी सहमे हुए हैं। उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई और पारिवारिक मेंबरों से जो बातचीत हुई है दुकानदार के, वो कह रहे हमारा लड़का पूरी तरह सहमा हुआ है और ना ही किसी के साथ रंजिश है। ये नौजवान कौन थे कौन नहीं है, क्यों फायरिंग की गई है, इसकी जाँच जो है पुलिस को शिकायत दे दी गई है। हालांकि सीसीटीवी कैमरे में भी साफ दिखाई दे रहा है, नौजवान अंदर आते हैं और फायरिंग करनी शुरू कर देते हैं। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंचती है, 3 राउंड जो है पुलिस को बरामद होते हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पर इतना जरूर बता दें कि पारिवारिक मेंबर और जो है दुकानदार है वो सहमा हुआ है, लगातार उसके मन में डर बैठा हुआ है। पर पुलिस से इंसाफ की गुहार लगातार परिवार लगा रहा है। उन्होंने कहा कि मामला बेशक दर्ज हो गया, पर कहीं ना कहीं जल्द से जल्द जो नौजवान है वो काबू किए जाने चाहिए। क्या हमारे से दुश्मनी है, क्योंकि हमारी किसी से रंजिश नहीं है, पर क्यों फायरिंग की गई है इसकी जांच जो है पुलिस अभी कर रही है। मामला दर्ज जो सराफा नगर थाना में पुलिस ने कर लिया। जी बिल्कुल। हालांकि सुरेंद्र, ये जो गैंग है गोपी लाहोरिया गैंग, इस गैंग का क्या बैकग्राउंड है और आखिरकार इस हमले के पीछे क्या इस गैंग के द्वारा किसी तरह का कोई बयान? जी बिल्कुल, अभी तक कोई भी बयान सामने नहीं आया, पर कहीं ना कहीं ये जो पुलिस सराफा नगर थाने की पुलिस है वो जरूर इतनी बात कहती हुई नजर आ रही है कि मामला दर्ज कर लिया, जल्द आरोपियों को जो है फड़ लिया जाएगा। हालांकि पारिवारिक मेंबरों की माने तो पारिवारिक मेंबरों से ये भी बातचीत कही है, पर उन्होंने कैमरे के सामने आने से इनकार कर दिया। पर कहीं ना कहीं उनके मन में सहम का माहौल जरूर बना हुआ है। उन्होंने कहा कि रात का हमारा बेटा जो है बेहोश हुआ पड़ा है, डरा पड़ा है, सहमा पड़ा है। कहीं ना कहीं उसको बचाने के चक्कर में जो है हॉस्पिटल भर्ती करवाया गया। पर पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि पुलिस से जल्द अपील करते हैं कि जल्द जो नौजवानों को पकड़ा जाए, क्योंकि हमारी किसी के साथ रंजन नहीं। दूसरे पासे पुलिस की ओर से मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जल्द आरोपियों को पकड़ने की बात पुलिस की ओर से कही जा रही है। जी सीमा, बिल्कुल। और इस गैंग के द्वारा इस हमले की जिम्मेदारी भी ली गई है, लेकिन कोई भी जानकारी अभी निकलकर सामने नहीं आ रही है। किसी तरह का कोई आधिकारिक बयान पुलिस के द्वारा सामने आया हो, क्योंकि यहाँ पर जो भी पीड़ित हैं उनके द्वारा साफ कहना है कि उनको कोई भी जानकारी नहीं है। तो पुलिस कुछ पता लगा पाई है इस विषय पर?
जी बिल्कुल सीमा, ये बता दें कि थाना सराबा नगर की पुलिस की ओर से बातचीत करने की कोशिश की गई, पर उन्होंने कैमरे सामने बोलने से इनकार कर दिया और उन्होंने ये जरूर कहा कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 3 नौजवान थे, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर आए, बीती रात 12 बजे का समय बताया उन्होंने, पर ये जरूर कहा जा रहा कि जल्द उनको पकड़ लिया जाएगा। कौन से गैंग के साथ संबंध है, ये पकड़ने के बाद ही जाँच पड़ताल की जाएगी। उन वक टीमों का गठन पुलिस की ओर से कर दिया गया, जल्द पकड़ने की बात पुलिस की ओर से कही जा रही है। जी चलिए, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सीसीटीवी के आधार पर अपराधियों की तलाश जारी, ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। गोपी लाहोरिया ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी ली है। सीसीटीवी के आधार पर अपराधियों की तलाश अब जारी है।